हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, पैसा किसे अच्छा नहीं लगता और कौन पैसा कमाना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में जहाँ एक और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाकर अपना न केवल पैशन पूरा करेंगे बल्कि उसकी लो रनिंग कॉस्ट की वजह से हमारी अच्छी खासी सेविंग भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी रनिंग कॉस्ट भी ऑब्वियसली कम होती है। और इसी के साथ साथ हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अपना सहयोग देंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाकर अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे। पर दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए पैसे मिले तो कैसा रहेगा, यानी कि दोस्तों ओवरऑल सोने पे सुहागा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम सभी ईवी लवर्स को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए पैसा मिलेगा। दोस्तों, हालांकि इस टाइप के कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर अभी यूरोप और अमेरिका में काम चल रहा है, और चीन भी अपने यहाँ कुछ इसी टाइप के ईवी से रिलेटेड अर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम सभी ईवी लवर्स को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलाने के ऊपर पैसा मिलने वाला है। यानी कि हम लोग ना केवल कॉस्ट सेविंग करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाकर, बल्कि एक्स्ट्रा अर्निंग भी करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाकर। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू होने वाली अर्निंग्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने बताया था कि कैसे फ्यूचर में हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पावर को, जो कि हम लोग सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे सोलर पैनल के थ्रू, उसको सेल कर सकते हैं। बल्कि इसी के साथ साथ हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले बैटरी पैक को भी रेंट आउट कर सकते हैं अपने पावर ग्रिड को। यानी कि फ्यूचर में जहाँ हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लो रनिंग कॉस्ट की वजह से हमारी सेविंग तो होगी होगी, बल्कि इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग भी होगी। अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी मेरा ये वीडियो देख पाएँ और जान पाएँ कि फ्यूचर में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू अर्निंग के ऊपर नए कॉन्सेप्ट पर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे हमारी अभी की प्रेजेंट की सब्सिडी स्कीम की, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हम लोगों को मिलती है। और इस स्कीम की बात करूँ तो हालांकि मैं बात नहीं करूंगा कि कितनी इसकी परसेंटेज सब्सिडी मिलती है, 5% या 10%। मैं इस स्कीम की डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस स्कीम में जो सब्सिडी का अमाउंट होता है वो जब हम व्हीकल परचेस करते हैं तभी डिडक्ट हो जाता है। अब होता ये, क्योंकि सब्सिडी मिलती है लिथियम आयन बैटरी पैक के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही ओनली अभी की। और क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं उनकी बैटरी जो होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 चला लेंगे, 10,000 चला लेंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 15,000, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 20,000 किलोमीटर आपके बैटरी पैक चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, होता ये है, चूँकि बैटरी पैक रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं VRL बैटरी पैक की कॉस्ट की बात करूँ तो वो भी 35-36,000 का होता है, और लिथियम आयन बैटरी पैक की कॉस्ट इसके ऊपर ही जाती है, यानी कि 40,000 के आसपास। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम लोग बैटरी पैक के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक अब उनकी रनिंग में नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक को रन नहीं करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक बाइक का मेन पर्पस होता है इन्वायरमेंट सेविंग का, यानी कि पॉल्यूशन रिड्यूस करने का, वो डिफीट हो जाता है। अब हम लोगों ने सब्सिडी तो ले ली, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक बाइक चल नहीं रही है। अब हमारा जो मेन पर्पस है इस सब्सिडी का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का और पॉल्यूशन कम करने का, वो पूरी तरह से डिफीट हो गया। यह है दोस्तों हमारी अभी की प्रेजेंट की सब्सिडी स्कीम का मेन डिसएडवांटेज, और इसका पर्पस पूरी तरह से डिफीट हो जाता है। अब आप लोगों को मैं कार्बन इमिशन से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ जिसकी की बैटरी को अगर हम लोग कन्वेंशनल पावर से चार्ज करें, यानी कि हम लोग सोलर पावर का यूज़ ना करके फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस पावर के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को चार्ज करें, तो डेली बेसिस पर ऑन एवरेज तकरीबन 0.83 kg कार्बन इमिशन होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। और अगर हम लोग वहीं एक पेट्रोल व्हीकल्स की बात करें और उसकी कैपेसिटी को हम लोग मान के चले 1.2 लीटर की इंजन कैपेसिटी, तो एक पेट्रोल व्हीकल्स पूरे दिन भर में एवरेज जो कार्बन इमिशन करता है वो होता है 2.54 kg। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो हमारे पेट्रोल व्हीकल्स के कंपेरिजन में 1/3 ही होता है, यानी कि काफ़ी कम होता है। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू होने वाली अर्निंग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी हाल ही में टेस्ला ने तकरीबन 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में $350 मिलियन के आसपास अचीव किए थे। यानी कि ये रकम कमाई थी, वो भी इसलिए क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल से कार्बन इमिशन काफ़ी कम होता है। इसलिए अब आप इसको या तो गवर्नमेंट के थ्रू इंसेंटिव समझ सकते हैं,
या फिर आप इसको एक तरह से बोनस पॉइंट समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जनरल मोटर्स और फिएट जैसी बड़ी कंपनियों ने क्योंकि उनके पेट्रोल व्हीकल्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, स्पेशली अगर मैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी की बात करूँ यानी कि एसयूवी की बात करूँ, तो अपने इन व्हीकल्स के कारण CO2 के ज़्यादा इमिशन के कारण अपने ऊपर लगने वाले फाइन से बचने के लिए इन पॉइंट्स को यानी कि कार्बन इमिशन CO2 इमिशन पॉइंट्स को खरीदा था। तो दोस्तों जहां आप लोग देख सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव के तौर पर काफ़ी मेजर अमाउंट मिलता है, वहीं जो कंपनियां पेट्रोल व्हीकल्स बना रही हैं और हाई पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही हैं अपने पेट्रोल व्हीकल्स के थ्रू, उनको काफ़ी मोटा फाइन पे करना पड़ता है। नए ईवी अर्निंग कॉन्सेप्ट में हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खरीदने के ऊपर किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि जब हम लोग एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो हमारा एक नया अकाउंट क्रिएट होगा और इस अकाउंट में जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएंगे वैसे वैसे ईवी क्रेडिट्स के नाम से कुछ पॉइंट डिपॉजिट होते जाएंगे। अब दोस्तों मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करेगा और हम लोगों को इन ईवी क्रेडिट्स का क्या करना है और कैसे हम लोग इन ईवी क्रेडिट्स को इनकेश करवा पाएंगे। हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खरीदने पर सब्सिडी की जगह पर इन ईवी क्रेडिट्स पॉइंट्स का कैसे बेनिफिट मिलेगा उसको समझते हैं। जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे हमारा ईवी क्रेडिट अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अब चूंकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जीपीएस से कनेक्टेड होंगे या एक स्पेशल डिवाइस हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में फिक्स कर दी जाएगी, जिससे ये पता चलता रहेगा कि हम लोग कितना अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। अब जो डाटा आएगा हमारे एक्चुअल ट्रेवल का, उससे हमारे कार्बन इमिशन को कैलकुलेट कर दिया जाएगा और उसी बेसिस पर हमारे अकाउंट में ईवी क्रेडिट्स डिपॉजिट होते जाएंगे। पर दोस्तों ये तो बात होगी कि हमारे अकाउंट में ईवी क्रेडिट्स कैसे आएंगे और कैसे सारी कैलकुलेशन होगी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ट्रेवल के होने की। अब हम लोग बात करेंगे कि इन ईवी क्रेडिट्स का हम लोग को करना क्या है। देखिए दोस्तों, इसके 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप जब भी दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाएंगे या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए कोई पार्ट्स खरीदेंगे यानी कि बैटरी पैक खरीदेंगे या कोई दूसरे पार्ट्स, तो आपको टैक्स की जगह पर आप इन ईवी क्रेडिट्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी जीएसटी 18% है, तो हो सकता है कि आप जीएसटी ना पे करें और इन ईवी क्रेडिट्स को पे कर दें। गवर्नमेंट इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी मीडिएटर के थ्रू बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जो कि डीजल या फिर पेट्रोल व्हीकल्स बनाती है उनको ये क्रेडिट्स बेच दें और उनको ये क्रेडिट्स खरीदना होगा जो कि गवर्नमेंट का इनके ऊपर प्रेशर होगा। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट आप लोगों से डायरेक्टली ईवी क्रेडिट्स खरीद ले। तो दोस्तों ये वो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जिसमें सब्सिडी ना मिलने की जगह पर हम लोगों को हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंसेंटिव मिलेगा या एक्स्ट्रा अर्निंग होगी जो कि हम लोग अचीव करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाकर। अब इसका फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली सभी लोगों को मोटिवेट करेगी कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाइए और एक्चुअल रनिंग के हिसाब से हम लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, जो कि हमारी अभी की सब्सिडी स्कीम से काफ़ी बेटर है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है ये कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और पॉपुलर करने के लिए।